वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर फर्स्ट मीटिंग विद योर स्पाउस और उनके थॉट्स किस तरीके के होंगे, वो आप में क्या नोटिस करेंगे, आपके बारे में क्या सोचेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप हीलिंग से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप स्टार गेजिंग से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने हीलिंग को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी फर्स्ट मीटिंग किस तरीके की रहेगी। 9 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइन्स, वो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइन्स, नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइन्स और नेक्स्ट आ रहा है आपके पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चैरियट कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसमें जो है आपके स्पाउस आपको सबसे पहले पसंद करेंगे। आपको कुछ समय लगेगा डिसीजन लेने में, लेकिन वो आपको सबसे पहले पसंद करेंगे। आपको जैसे ही वो देखेंगे तो उनके मन में जो है ये चीज़ आएगी कि आपके लिए एक रिस्पेक्ट आएगी, एडमिरेशन आएगी। यहाँ पे जो है मुझे हीलिंग एनर्जी लग रही है, ये पर्सन हीलर हो सकते हैं। जब वो आपसे बात करेंगे तो आपकी कुछ बातें ऐसी होंगी कि जिसमें थोड़ी सी सैडनेस या डार्कनेस महसूस होगी और वो ये समझ पाएंगे कि आपको जो चाइल्डहुड रहा है या आपने जो है बहुत मतलब उम्र से पहले जो है जिम्मेदारियां निभानी शुरू कर दी, इस वजह से जो है आपके अंदर एक एक्साइटमेंट थोड़ी कमी है। आप अपने काम से काम रखना पसंद करते हो, आप काफ़ी रिजर्व्ड रहना पसंद करते हो, प्राइवेट तरीके से रहना पसंद करते हो। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, फर्स्ट मीटिंग में यही होगा। दूसरी चीज़ है कि वो जो है आपके वर्क एथिक्स की, आपके लैंग्वेज की जानकारी की, बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये समझ पाएंगे कि आपको जो है एक लर्नड पर्सन हो आप। लर्नड पर्सन का मतलब यही होता है कि जो इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा समय किताबों के साथ बिताता है और उसे काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट्स पे जो है नॉलेज होती है। ज़रूरी नहीं होता कि हर डिग्री पे ही नॉलेज होनी ज़रूरी है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो नॉवेल्स हो, चाहे वो क्राइम हो, चाहे कुछ और हो, इकोनॉमी हो, तो उसके बारे में आपको जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जानकारी है। तो मुझे इसी तरीके की यहाँ पे फीलिंग आ रही है। और ये भी है कि जब वो आपको देखेंगे तो आपकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी सॉलिड होगी, स्टेबल होगी। तो उनको ऐसा फील होगा कि हाँ, वाकई में जो है ये जो पर्सन मेरे से मिले हैं, जो भी जेंडर हो, वो एक सॉलिड पर्सन है। उनको जो है बहका नहीं सकते, या उनको लाइफ का या प्रैक्टिकल, जैसे होता है ना कि कुछ लोगों को कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता लाइफ में, आपको बेहद एक्सपीरियंस है लाइफ का। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चीज़ जो है वो सही बैठेगी या नहीं बैठेगी, वो जो है आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और ये पर्सन जो है वो जो आपके स्पाउस, होने वाले स्पाउस होंगे, वो आप में बहुत जल्दी जो है वो रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, पहचान पाएंगे। आप में वो ये भी देखेंगे कि एक चाइल्ड लाइक क्वालिटी भी है, लेकिन आप उस इनोसेंस को जो है छुपाते हो बहुत सारे लोगों से, बाहर के लोगों से, इस तरीके से है। बहुत कम लोगों पे आप विश्वास करते होगे, वो ये भी समझ पाएंगे आपके बारे में जो सोच रहे हैं, थॉट प्रोसेस है वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो जो है वो ये समझ पाएंगे कि आप सभी लोगों पे विश्वास नहीं करते हो। बेशक आपका मन जो है वो सरल है, इनोसेंट है, लेकिन उसके बावजूद जो है आप विश्वास नहीं करते हो सकता है आपके साथ किसी ने धोखा किया हो। ज़रूरी नहीं होता हर धोखा जो है वो रिलेशनशिप टूटना ही हो, यहाँ पे फ्रेंडशिप में भी जो है आपको किसी ने धोखा दिया होगा, जिस वजह से जो है आप किसी से लगाव एकदम से नहीं करना चाहते हो, सोच समझ कर ही आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया, वही चीज़ है, फिनिक्स आया है कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है उसमें भी से भी जो है उठ खड़ा होना। तो एक करेज वाले इंसान हो, लेकिन जो इमोशंस होते हैं या इनोसेंस होती है वो ज़रूर इफ़ेक्ट में आती है, और ये चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और ये स्पाउस जो है, जो आपके स्पाउस बनेंगे, वो जो है ये डिसाइड कर लेंगे कि आपको जो है, जो आपकी इनोसेंस है उसको रीस्टोर करना है, उसको, उस भोलेपन को जो है रखना है और उस भोलेपन को प्रोटेक्ट भी करना है। बेशक दुनिया जो है वो कैसी भी हो, लेकिन मुझे जो है इस इंसान को उसी वर्जन में लेकर आना है जैसे वो था या थी। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है और वो जो है आपके साथ बात करके बेहद खुशी महसूस करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करेंगे। आप ही जो है वो थोड़े से संकुचित दिखोगे, संकुचित मतलब हेजिटेटिंग बिहेवियर आपका हो सकता है, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपको फुल्ली उसी समय से एक्सेप्ट कर लेंगे। उनके थॉट प्रोसेस में यही रहेगा कि अगर मुझे शादी करनी है तो इसी पर्सन से मुझे शादी करनी है, क्योंकि आपका जो एक लविंग, नर्चरिंग, इनोसेंट जो बिहेवियर है, जो आपने छुपा रखा है, उसको आप इसलिए छुपाते हो क्योंकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। कुछ इस तरीके की एनर्जी है और मैं जो हूँ इस इंसान को प्रोटेक्ट करके रहूँगा।
रही बात आपकी, आप जो है कुछ समय लोगे, कुछ 6 दफ़े जो है इनसे मिलोगे या 6 वीक्स में जो है इस पर्सन को हाँ कहोगे, और यहाँ पे जो है आपकी डेस्टिनी जो है वो चेंज होगी। अब जो है आप दोनों एक दूसरे के सारथी की तरीके से आगे बढ़ोगे। जैसे था कि महाभारत में यही था कि अगर कृष्ण जो है वो सारथी ना बने होते अर्जुन के, अर्जुन को ना समझाते होते, तो शायद महाभारत नहीं होती या वो हार जाते। समथिंग इस तरीके से जो है एक कह सकते हैं कहावत के वे में मैं आपको समझा रही हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पे भी है कि वो आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेंगे और आप दोनों ही एक न्यू बिगनिंग शुरू करोगे, जहाँ पे अनकंडीशनल लव भी होगा, ब्राइटनेस होएगी, लिम्नोसिटी होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, हेल्थ होगी, और आप दोनों एक दूसरे का ध्यान रख पाओगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है हीलिंग। नाउ इज़ अ टाइम for you to give or receive healing. Everyone has a natural ability to heal others and yes even you. तो आपके जो स्पाउस होंगे वो आपको हील करेंगे और काफ़ी हद तक अपने आप ही हीलिंग होती है, लेकिन इस पर्सन की वजह से वो कैटलिस्ट की तरीके से काम करेंगे। कैटलिस्ट जो होता है वो एक, अगर केमिस्ट्री कभी पढ़ी हो तो उसमें यही होता है कि वो एक रिएक्शन को बूस्ट अप कर देता है, बहुत तेज़ी से चलाता है। तो वो वाली एनर्जी है। जैसे दवाई अगर खाते हो आप, तो आपके इम्यून सिस्टम को के लिए वो कैटलिस्ट की तरीके से काम करता है और आप जल्दी हील होते हो, वही चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा लाइट। द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड लाइट ऑन टू योर करंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेनिट्रेट द डार्कनेस। तो जो आपकी सैडनेस थी, डार्कनेस थी, या आपको ऐसा लगता था कि मेरे मेरे मन को कोई नहीं समझ पाता, मुझे जो है कोई नहीं समझना चाहता, सब जो है बस मतलब के लिए लगे हैं, तो उस चीज़ पे जो है एक फुल स्टॉप लगेगा। और लास्ट आ रहा है इनर चाइल्ड। वो आपके इनर चाइल्ड से प्यार करेंगे। The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun but still stay safe. तो यहाँ पे यही चीज़ है, इनर चाइल्ड पे जो है वो आपको समझने की कोशिश करेंगे। वो एक मैन या वुमन की तरीके से या हस्बैंड एंड वाइफ की तरीके से नहीं देखेंगे, वो एक इंडिविजुअल की तरीके से देखेंगे कि उसके मन में क्या जो है कश्मकश चल रही है, और उस चीज़ को संभालने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे जैसे वो आपको डीपली समझते जाएंगे, वैसे वैसे आपको भी जो है उनसे प्यार होता जाएगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और इस तरीके की ही मीटिंग होगी और आप दोनों ही जो है एक सिंक्रोनाइजेशन में आ जाओगे। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे एक सिंड्रेला का गाउन आया, तो वो जो एक ड्रीम होता है ना, वो व्यक्ति का पूरा हो रहा है और आपका ड्रीम पूरा होगा। यहाँ पे ऑटम सीजन जो है, अगस्त सितंबर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, या मार्च भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे यंग यांग वाली सिचुएशन है, जो आपको नहीं आता वो उनको आता है, जो आपको मतलब उनको नहीं आता आपको आता है, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग भी देख लेते हैं आपके लिए। रुतबा गाना है सतेंद्र सरताज का, पंजाबी गाना देख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है दिल को तुमसे प्यार हुआ, रूप कुमार राठौर का। ये आई थिंक आर माधवन की मूवी थी, वो देख लेना। उसी तरीके का गाना है और इसी तरीके से जो है वो आपको फील करेंगे और आपको संभालेंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशी लेकर आएंगे। खुशी वैसे भी होगी, वो जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसी एनर्जी है। फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने स्टार गेजिंग को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी फर्स्ट मीटिंग आपके स्पाउस के साथ किस तरीके की। यहाँ पे हैंगमैन, पाइसेस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस, पाइसेस एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रिप्रेजेंट करना। यहाँ पे जो है जैसे ही आप अपने स्पाउस से मिलोगे या वो भी आपसे मिलेंगे, एक साइकिक कनेक्शन जो है आपको महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा आप इस इंसान को जो है बहुत लंबे समय से जानते हो, या जो है बहुत करीबी तरीके से आप जानते हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है आप दोनों ही एक दूसरे का माइंड रीड करने की कोशिश करोगे और कुछ हद तक कर पाओगे। यहाँ पे जो है पसंदी जो है आप दोनों की एक दूसरे की फर्स्ट मीटिंग में ही हो जाएगी, लेकिन जो है जो साइकिक नेचर है वो थोड़ा सा आपको इस तरीके का लगेगा कि आप जो है इस पर्सन से पहली बार ही मिले होगे, और फिर भी जो है जैसे ही मीटिंग, ये एक्स्ट्रा मैसेजेस मैं बता रही हूँ, तो जैसे ही मीटिंग ख़त्म होगी उसके बाद जो है जैसे आप सोओगे या नॉर्मल रूटीन है, आप रात में सो गए हो, आपको ये सपने में दिखने लगेंगे, आप उनसे बातें करोगे। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है, जो चीज़ आपको थोड़ी अजीब लगेगी,
क्योंकि आप बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे या आपका मार्केटिंग का काम हो सकता है, कुछ इस तरीके का काम हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई भी आपके दिमाग पे किसी ने इतना असर नहीं किया होगा जितना ये इंसान का जो है असर आप पे दिखेगा। वही चीज़ जो है वो आपके स्पाउस के साथ भी होगी। तो यहाँ पे जो है एक कह सकते हैं लास्ट लाइफ का जो है वो एक कनेक्शन है प्रॉपर तरीके का, जिसमें जो है एक इनोसेंस भी है, इसमें जो है खुशियाँ भी हैं, और आप दोनों की सोल जो है वो एक दूसरे को पहचान लेगी। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे 2 दफ़े आया, और 3 ऑफ कप्स है। आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप रहेगा, या कोई कॉमन फ्रेंड या म्यूचुअल फ्रेंड रह सकता है या रह सकती है। और यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप दोनों ही स्टेबिलिटी को बहुत ज़्यादा महत्व दोगे। स्टेबिलिटी है, सिक्योरेंस है, प्रोटेक्शन है, ऑनेस्टी है, और पेशेंस है, उस चीज़ को जो है वो नर्चरिंग है। तो इन सब चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा जो है वो कनेक्शन में बात भी करोगे। आप लोग फर्स्ट मीटिंग में ये बातें करोगे कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आप किस तरीके से ज़िंदगी में रहना चाहते हो, क्या आपको ठीक लगता है, क्या आपको ठीक नहीं लगता है। कोई रिस्ट्रिक्शन वाली या फ्रीडम वाली बात जो है वो यहाँ पे है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसे बोलना है, तुम्हें इतना घूंघट निकालना है, तुम्हें ये करना है, वो करना है, ये चीज़ नहीं है। थोड़ा जो है लिबरल नेचर हो रहेगा दोनों का, और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है दोनों वर्किंग हो सकते हो, बेशक अलग अलग फील्ड हो सकती है लेकिन वर्किंग होगे तो उस चीज़ को भी जो है डिस्कस कर रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, स्टार है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। आपका जो व्यूअर है, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनका नेचर काफ़ी स्ट्रिक्ट होगा, लेकिन ये पर्सन इतने स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। एस ऑफ सॉर्ड जो है हमेशा क्लैरिटी को दिखाता है, एक्शन लेने को दिखाता है, विक्ट्री को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है। तो आपकी एक शादीशुदा ज़िंदगी या लव रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहेगा, उसमें जो है लव रहेगा, कंडीशनिंग रहेगी, नर्चरिंग रहेगी, बाकी सब चीज़ें रहेंगी। यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है कि कलेश हो रहा है या आप लोगों को समझने में एक दूसरे को प्रॉब्लम हो रही है। जो मैंने कहा कि आपका सोल का कनेक्शन है, लास्ट लाइफ का जो है कनेक्शन है वो आगे कंटिन्यू हो रहा है, उसी तरीके से जो है आप लोग महसूस कर पाओगे। आप दोनों को ही घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, या जैसे मैंने कहा कि आप लोग सपने में देखोगे कि आप एक दूसरे के साथ घूम रहे हो। तो इस चीज़ को जो भी है आप बात करके, जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसके बाद जो है शुरू कर दोगे बातचीत। यहाँ पे अगर फर्स्ट मीटिंग स्पेसिफिकली ये कहा जाए तो आप जो है जैसे भी कोई चीज़ लेकर आ रहे हो या खाने को कह रहे हो, तो आप दोनों जो है वो अच्छे से एक दूसरे के साथ बिहेव करो। ऐसा नहीं लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, या ऐसा नहीं लग रहा है कि पहले आप हो रहा है। एक कैजुअल या फ्रेंडशिप वाला बिहेवियर जो है वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है इक्वेरियस एनर्जी है, तो एक विश जो है वो फुलफिल हो रही है, आपकी हो सकती है, उनकी हो सकती है। जो क्राइटेरिया आपने सोचे थे अपने हस्बैंड में या वाइफ में, वो चीज़ जो है वो फुलफिल हो रही है, वाइसा वर्सा। तो दोनों के लिए जो है वो ये चीज़ हो रही है, और दोनों ही बेहद खुशी महसूस करेंगे। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि एक मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। जैसे मैंने कहा कि आप जो काफ़ी स्ट्रिक्ट पर्सन होगे, लेकिन इस पर्सन के सामने आपकी स्ट्रिक्टनेस जो है वो उतनी नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो डर रहे हो या इंटिमिडेट हो गए हो, नहीं। लेकिन आपका जो स्ट्रिक्ट नेचर है वो आपको मन करेगा कि हाँ, मुझे इस इंसान से बात करनी चाहिए, मुझे जो है इसके साथ इसको अच्छे से जानना चाहिए, करीबी तरीके से जानना चाहिए। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और शुरुआत में जो है आप सभी लोगों को जो है नहीं बताओगे कि आप दोनों ने डिसाइड किया है। फर्स्ट मीटिंग में ही ये चीज़ भी एक दूसरे से बोलोगे कि अपने दोस्तों को जो है एकदम से नहीं बताना है कि हाँ, हम शादी कर रहे हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। फीलिंग्स जो है वो वहीं से डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा ना कि आपकी स्ट्रिक्ट नेचर की वजह से भी आप पहले यही सोचोगे कि मुझे तो स्ट्रिक्ट रहना है, लेकिन वो आप रह नहीं पाओगे, आप पिघल जाओगे। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि आपका मन कहेगा, आपकी इंट्यूशन ये कहेगी कि मुझे इस इंसान के साथ जो है वो प्यार से बात करनी चाहिए, और इसलिए नहीं कि शादी हो जाए वगैरह वगैरह। आपकी इंट्यूशन ये बोलेगी, क्योंकि ये आपका सोल कनेक्शन है, और आप यहाँ पे बहुत खुशी महसूस कर पाओगे। आप लोग ये बात करोगे कि फैमिली को किस तरीके से देखना है, कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, या क्या होना चाहिए लाइफ में। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। एक स्टेबल सिचुएशन को जो है आप दोनों अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो। स्टेबिलिटी आपको भी पसंद है, आपके स्पाउस को भी पसंद है, तो वो चीज़ यहाँ पे रहेगी। और आप लोग जो है कुछ प्राइवेट बातें भी जो है वो डिस्कस करोगे, तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। बहुत मैच्योर एनर्जी यहाँ पे है। तो आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग में ये चीज़ रहेगी। ये पर्सन जो है आपके ड्रेसिंग सेंस की तरफ भी जो है अट्रैक्शन रखेंगे। हो सकता है आप सी ग्रीन कलर आप पहनो, या रेड या ऑरेंज कलर का टिंज जो होता है वो पहनो आप, तो वो जो है आप पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपने जो है हेयर में कुछ लगा रखा होगा, और इस पर्सन ने भी जो है कुछ
जेल लगा रखा होगा या जो जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो समझ लेना। तो वो चीज़ है यहाँ पे। आप इस पर्सन के जो है शूज़ को या वॉच को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे तो वो चीज़ भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आप जो है महसूस करोगे इस पर्सन के पास प्रोटेक्शन या प्रोटेक्टेड रहना, और वो भी जो है इस तरीके से ही बिहेव करेंगे। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग से ही जो है वो केयर डेवलप हो जाएगी और उसके अगले दिन से ही जो है आप लोग बातचीत करना शुरू कर दोगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है स्टार गेजिंग। ये एक इच्छा है, आप दोनों की इच्छा है, तो वो चीज़ जो है वो फुलफिल हो रही है एक दूसरे के रूप में। वेन यू गेज एट द स्टार्स यू गिव्स योर सेल्फ वेरी फोकस, योर इंट्यूशन विल फ्लो मोर फ्रीली एंड रिवील वॉट यू नीड टू नो अबाउट योर सिचुएशन। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि स्टार गेजिंग है, जो सिचुएशन में है और जो विश कर रहे हो वो चीज़ फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है लुक इन अ बुक। तो वो जो है ये समझ पाएंगे कि आप बहुत पढ़ाकू इंसान हो। आप जो है इजिप्ट की सिविलाइजेशन के बारे में या मूवीज़ के बारे में, अलग अलग एनिमे के बारे में जो है, या कोई भाषा स्पेसिफिक हो सकती है उसके बारे में जो है बताओगे। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है जब वो खाने पीने के बारे में पूछेंगे कि आपको क्या पसंद है, तो आपका जवाब जो है वो मशरूम हो सकता है। हेल्दी चीज़ें आप खाना ज़्यादा पसंद करते हुए आपकी जो चेहरे की चमक होगी ना, उसकी वजह से भी वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। वॉट एवर योर क्वेश्चन राइट नाउ यू विल फाइंड द आंसर इन अ बुक, द वर्ड्स यू फाइंड विल ब्रिंग द इंसाइट यू सी। तो जो चीज़ आप अंदर से चाहते हो वो चीज़ यहाँ पे मिल रही है, और वो जो है काफ़ी खुशी महसूस करेंगे कि आप जो है वो इतने क्वालिफाइड हो, प्लस जो है आपके अंदर हम्बलनेस है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फ्लरिश। द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोज ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे फ्लरिशमेंट दिखेगी, आप दोनों को प्रोग्रेस दिखेगी, एक ब्राइट फ्यूचर दिखेगा और आप लोग उसी पे जाना चाहोगे। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे एक पाइसिस एनर्जी है, वो ये इंट्यूशन वाली बात है, काफ़ी ज़्यादा इंट्यूशन है यहाँ पे। यहाँ पे ईश्वर चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे के साथ हो। स्पिरिचुअल चार्म है, गन विद द रोजेज है, किसी का कैरियर हो सकता है लीगल चीज़ों से, जो अलग इंस्टीट्यूशंस है उसमें। और यहाँ पे एक टेडी बियर है, तो इनोसेंस जो है वो आप दोनों के बीच में रहेगी, वो एग्जिस्ट करेगी चाहे आपकी कोई भी एज हो। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ सॉन्ग आपके लिए। दिल से दिल तक लक्ष्य कपूर ने गाया है, देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है ना कजरे की धार, मोहरा मूवी का है ये, आई थिंक 90s का गाना है, तो देख लेना कौन सा है, अच्छा गाना है, ठीक है। और नेक्स्ट है तू है दर्शन रावल का। तो इस तरह के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।